कभी हनुमान जी का भक्त रहा विक्रम उर्फ पपला गुर्जर पुलिस से बचने के लिए बिल्कुल ही उलट रूप में कोल्हापुर में रह रहा था। यहाँ महिलाओं की तरफ देखता भी नहीं था। वहीं 1.5 साल में उसने कई महिलाओं से दोस्ती गांठी। किसी के साथ लिव इन में रहा तो किसी को शादी करने का वादा किया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पपला की रोमांटिक कहानियों को लोग चटकारे लेकर पढ़ रहे हैं। दरअसल 27 जनवरी को हुई गिरफ्तारी के बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तारी के दौरान पपला कोल्हापुर के एक मकान में अपनी गर्लफ्रेंड जिया और शहर के साथ लिव इन में रह रहा था। जिया से पहले भी पपला एक अन्य महिला के साथ फरारी के दौरान कोल्हापुर में अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। जिया से मुलाकात के बाद पपला ने उस महिला को तो छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो करीब 1 महीने पहले से लिव इन में रह रही जिया को लेकर पपला कोल्हापुर में एक रेस्टोरेंट में गया था। इस दौरान पपला के साथ पहले लिव इन में रह चुकी महिला भी पहुंच गई। जब तीनों आमने सामने हुए तब जिया को पता चला कि पपला पहले उस महिला के साथ रहता था। इससे वह भड़क गई। वहाँ उनके बीच रेस्टोरेंट में जमकर तकरार हुई। तब गुस्साई जिया ने पपला को नोच भी डाला। उस वक्त उसने अपना आपा खो दिया था। तब पपला ने किसी तरह जिया को समझाया, उसे शादी करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट से वापस लौटे। फरारी के दौरान पपला मकान बदल कर रह रहा था। इस दौरान कोल्हापुर में उसके यहाँ घरेलू काम करने वाली नौकरानी ने एक महिला से पपला की मुलाकात करवाई। उस महिला के 4 साल का बेटा भी था। वह अकेली रह रही थी। कुछ मुलाकात के बाद पपला की महिला से नजदीकी बढ़ गई। फिर वे दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगी। पुलिस का कहना है कि पपला पूरी प्लानिंग के साथ महिलाओं के साथ रहता था क्योंकि कोई उस पर शक ना करे। पपला के साथ पुलिस की गिरफ्त में आई जिया ने आयुर्वेद करने के दौरान 2nd ईयर करते समय पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। इसके बाद वह कोल्हापुर में एक जिम में बतौर ट्रेनर जॉब कर रही थी। उसी जिम में पपला से करीब 2 महीने पहले उसकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच मुलाकात जल्द ही प्यार में बदली और मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए कि एक ही छत के नीचे रहने लगे। जिया को भरोसा था कि पपला उससे शादी करेगा, इसलिए वह 26 जनवरी को अपने पिता से मिलवाने के लिए पपला को लेकर भी गई थी। दूसरी तरफ कोल्हापुर पहुंची राजस्थान पुलिस की स्पेशल 26 टीम पपला को 26 जनवरी को ही पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन वे दोनों तब तक मकान से निकल चुके थे। ऐसे में पुलिस ने उनके लौटने का इंतजार किया। रात करीब 11 बजे पपला और जिया वापस मकान पर लौटे थे। इस कारण 26 जनवरी को पपला की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यह भी सामने आया कि रात 3 बजे पुलिस टीम ने पपला को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। तब आसपास रहने वाले लोग जाग उठे। उन्होंने पुलिस टीम को डकैत समझकर पथराव करना शुरू कर दिया। अलवर से गई पुलिस टीम राजस्थानी भाषा इस्तेमाल कर रही थी और कोल्हापुर में मराठी भाषा ज्यादा बोली जाती है। ऐसे में लोगों ने इनको बदमाश समझा। तब आधी रात को जयपुर से ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया ने इस मामले में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने तत्काल अपने बैचमेट आईजी क्राइम और कोल्हापुर एसपी से फोन पर बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी दी। जब कोल्हापुर पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों को समझाकर ऑपरेशन टीम की मदद की। आईजी हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि पपला जिस मकान से पकड़ा गया वह उसमें उदल सिंह के फर्जी नाम से किराए पर रह रहा था। मकान किराए पर लेते वक्त पपला ने मकान मालिक को बता रखा था कि वह फलों का कारोबार करता है। उसके आम और दूसरे फलों के बगीचे हैं। वह व्यवसाय के सिलसिले में ही कोल्हापुर में रह रहा है, लेकिन उसके पकड़े जाने पर सारे भेद खुल गए। आपको बता दें कि पपला ने बहरोड के लॉकअप ब्रेक केस का मुख्य आरोपी है और साथ ही उसके जो साथी उसको छुड़ा कर लेके गए थे उनको पुलिस ने करीब सभी को पकड़ लिया है, जिन पर कई लाख रुपए का इनाम भी था।